तो 2024 के आम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वोटर्स का मूड क्या कहता है, इसी पर ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के बाद ये साफ है कि देश का मूड फिर पीएम मोदी के साथ दिखाई दे रहा है। इस ओपिनियन पोल के बाद विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ गई है। ओपिनियन पोल बताता है कि उत्तर भारत में बीजेपी एक तरफा जीत रही है और इन आंकड़ों के बाद कांग्रेस नेता ये मान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों से सही तालमेल नहीं करना गलती है। वहीं एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल के बाद इंडिया गठबंधन में फिर एक बार नीतीश को चेहरा बनाने की बात शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में अभी 3 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन 2024 के लिए एबीपी सी वोटर के पहले ओपिनियन पोल ने देश में सियासी हलचल बढ़ा दी है। एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल से जो तस्वीर निकल कर के सामने आई है, उससे साफ है कि विपक्षी एकजुटता की तमाम कोशिश के बाद भी पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन विपक्ष पर भारी पड़ रहा है। पहले 5 चुनाव राज्यों में 4 में हार और अब एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस नेता अपनी रणनीति में खामी की बात मानते दिख रहे हैं। कांग्रेस की चिंता उत्तर भारत के वो बड़े राज्य हैं जहां पार्टी की हालत खराब है। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में कांग्रेस को महज 1 सीट मिली थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ पूरी तरीके से हारी है। एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी को 27 से 29, कांग्रेस को 0 से 2, अन्य को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। साफ है, विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी पिछड़ सकती है। अब कांग्रेस के दिग्गज कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में दूसरे दलों से गठबंधन नहीं करना कांग्रेस की गलती थी। वर्किंग कमेटी में इस पर बातचीत हुई और कई लोगों ने ये विचार व्यक्त किया कि हमें गठबंधन करना चाहिए था। हालांकि वो सीट मांग रहे थे 4, 5 या 6 हमें दिया जाना था, तो इस पर बातचीत हुई। कांग्रेस अब मान रही है कि अगर विधानसभा चुनाव में गठबंधन होता तो नतीजे बेहतर होते और इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी दिखता। लेकिन समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं है। उत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी एनडीए को एक तरफा जीत मिलती दिखाई दे रही है। एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 73 से 75, कांग्रेस प्लस एसपी को 4 से 6, बीएसपी को 0 से 2, अन्य को 0 सीटें मिलती दिख रही है। इस ओपिनियन पोल के बाद अब कांग्रेस नेता बीएसपी से विपक्ष के गठबंधन में शामिल होने की बात कह रहे हैं। हमारा जो समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस जिस पे बातचीत चल रही है और जमीन पे बातचीत हो रही है, प्लस आपके सर्वे के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी भी नए सिरे से सोचना शुरू करेगी। जो भी राजनीति करने वाला दल, किसी भी क्षेत्रीय हो राष्ट्रीय हो, अगर वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहता है, उनके मिशन को बचाना चाहता है, तो उसको इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात चेहरे की भी है। एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सभी जोन में चेहरे के तौर पर पीएम मोदी राहुल गांधी से काफी आगे हैं। ऐसे में विपक्षी इंडिया गठबंधन एक बार फिर नीतीश को चेहरा बनाने की मांग करने लगा है। जेडीयू के नेता अब बतौर विपक्षी चेहरा नीतीश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर नीतीश कुमार जी की जो सर्वश्रेष्ठता है वो स्थापित हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम 17 में से 16 लोकसभा सीट जीते थे। वैचारिक तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा सबसे चमकीला आपके इससे भी साबित हो गया है और वैचारिक तौर पर भी श्रेष्ठता का है। यानी एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल के बाद विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी नेता जहां गठबंधन के विस्तार पर फिर से विचार करते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के चेहरे को लेकर भी सरगर्मी बढ़नी तय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।